30 नवंबर 2021 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज आप सभी की रिक्वेस्ट पे जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम वापस आई थी। जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक की अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है तो आप एक लेट फी कैपिंग के साथ 30 नवंबर तक उन्हें फाइल कर सकते हैं। इसीलिए इस डेट को मिस ना करें। आपके कोई भी क्लाइंट हैं जिनकी रिटर्न्स पेंडिंग है, किसी भी रीजन से किसी की भी रिटर्न पेंडिंग है जीएसटी में, तो अब आप उन्हें फाइल कर सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम अभी एक्टिव है हमारी 30 नवंबर तक। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ StudyBuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तब तक आप StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, 30 नवंबर तक ये काम जरूर कर लें। मैं आपके साथ यहाँ लेट फी भी शेयर कर रही हूँ। जुलाई 17 से अप्रैल 21 तक की अगर आपकी रिटर्न्स नील की हैं, 3B अगर आपकी नील की है, मंथली हो या क्वार्टरली, तो और जो आप फर्निशिंग का पीरियड है वो रहेगा आपका 1 जून 21 टू 30 नवंबर 21। अगर आप फाइल करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आप पर जो लेट फी एप्लीकेबल होगी वो 500 रुपीज से ज़्यादा नहीं होगी। आपको पता है 3B पे जो लेट फी है वो पर डे के हिसाब से है। नील फाइलिंग के केस में 20 रुपीज पर डे है और अदर देन नील फाइलिंग के केस में 50 रुपीज पर डे है। तो अगर किसी की इतनी पुरानी रिटर्न्स पेंडिंग हो, जुलाई 17 से अप्रैल 21 पुरानी रिटर्न्स वो भरने बैठे 2017 की, 18 की, और डे वाइज अगर कैलकुलेट करें लेट फी तो बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो वो कैपिंग आपको यहाँ एमनेस्टी स्कीम में दे दी गई है। तो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट यही है कि अगर आपकी कोई रिटर्न पेंडिंग है तो उस पर इससे ज्यादा लेट फी नहीं लगेगी। अगर आप ये एमनेस्टी स्कीम को मिस कर दोगे तो फिर लेट फी आप पे ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगी जो डे वाइज कैलकुलेट होगी। ठीक है, देन अगर आपकी 3B अदर देन नील की है तो 30 नवंबर तक फाइल करने पे आपसे 1000 से ज्यादा पर रिटर्न लेट फी नहीं ली जाएगी। अब आप बात करोगे अप्रैल 21 तक की, तो रिटर्न यहाँ कवर कर दी। उसके बाद क्या होगा? तो जून 21 ऑनवर्ड्स लेट फी को कैप कर दिया गया है फ्यूचर के लिए। रजिस्टर वो किया गया है टर्नओवर के बेस पे। तो अगर जो पर्सन ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं जिनका जो टैक्स पेबल है इन द सैड रिटर्न इज नील, तो लेट फी पेबल कितनी रहेगी? 500 रुपीज मैक्सिमम रहेगी। रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है बट जो पहली कैटेगरी में नहीं आ रहे, यानी कि जिनकी अदर देन नील की रिटर्न है, उनके लिए लेट फी की कैपिंग है 2000। और अगर टर्नओवर है मोर देन 1.5 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग ईयर एंड अदर देन दोज कवर्ड इन सीरियल नंबर 1, यानी नील की रिटर्न ना होने के केस में दो कैटेगरीज के हिसाब से फीस है, ये हो जाएगी कैपिंग यहाँ पे 5000 रुपीज की। ठीक है, तो आपको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले लेना है और अपनी जो भी पेंडिंग रिटर्न है भर लेनी है। अब एमनेस्टी स्कीम में अगर आप पुरानी रिटर्न है जैसे कि 2017-18 फाइनेंशियल ईयर की, 18-19 फाइनेंशियल ईयर, 19-20 एंड इवन 2021 की अभी भरने बैठोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो भी तो हम लेंगे क्योंकि हम रिटर्न लेट भर रहे हैं, बट हमारा आईटीसी अगर है तो वो भी हम लेंगे। तो आपको बताना चाहूंगी इसके लिए आपको सेक्शन 16(4) का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ना तो 2017-18 का क्रेडिट अब मिलेगा, ना 18-19 का, ना 19-20 का, एंड इवन 2021 का भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट अवेल करने की जा चुकी है। तो आईटीसी तो अब आपको मिलेगा नहीं, बट रिटर्न भरने से ये है कि कोई भी आप पे फर्दर कोई एक्शन होना था, कोई पेनल्टी लगनी थी, कोई प्रोसीडिंग लगनी थी, तो उससे आप बच जाएंगे। और फिर लेट फी की जो कैपिंग है उसमें आपका जो लेट फी है वो कम बनेगी अगर एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेके आप रिटर्न्स को फाइल करते। तो हमारा काम था आपको एक बार रिमाइंड कराना। मेक श्योर अपने रिटर्न में लॉग इन करके पोर्टल पे फाइल कर लें जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है। ये जो आपको यहाँ पे रिलीफ दिख रही है लेट फी का, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर कर दूंगी। सीए गुरुजी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की।
पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था और इस पे इतना ह्यूज रिस्पॉन्स था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।